नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। आज हम अपनी खबर आपसे सवाल करके शुरू करेंगे, क्योंकि जो खबर हम आपको आगे बताएंगे उसके लिए शुरुआत सटीक है। जब आप सुबह जागते हैं तो देश में चल रही गतिविधियों को जानने के लिए आप अखबार या कोई न्यूज चैनल या सोशल मीडिया तो जरूर देखते होंगे। जाहिर है हम सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि पत्रकारों के खिलाफ बिहार की नीतीश सरकार के रहते जंगल राज एक बार फिर कायम होता जा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बिहार के अररिया के रानीगंज में रहने वाले पत्रकार विमल कुमार यादव की 4 हथियारबंद बदमाशों ने उनके ही घर में हत्या कर दी। हत्यारों ने विमल को जगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्रकार विमल को सीने में गोली मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विमल को गोली लगने के बाद उनकी पत्नी ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया, जिसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सीने में गोली लगने की वजह से वो बच नहीं पाए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि हत्यारों ने इस घटना को तड़के सुबह अंजाम दिया, जब पत्रकार विमल कुमार यादव अपने घर में सो रहे थे। अखबार में काम करने वाले पत्रकार की हत्या की सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले सुनिए उनके परिजनों की बात। मृतक की पत्नी पूजा देवी ने बताया, सुबह मेरे पति का नाम लेकर कुछ लोग घर का दरवाजा पीट रहे थे। हम दोनों उठे और घर का दरवाजा खोलने निकले। मैंने घर का ग्रिल खोला और मेरे पति मेन गेट खोलने निकल गए। इसके बाद गोली चलने की आवाज आई। फिर मेरे पति की आवाज आई कि पूजा रे हमको गोली मार दिया। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि वो जमीन पर गिरे हुए हैं और उनके सीने से खून निकल रहा है। तो सुना आपने, नीतीश सरकार में सच्चाई के साथ काम करने वाले पत्रकारों का क्या हर्ष होता है, या इसको इस तरह समझे कि सच्चाई को दबाने के लिए इस घटना को अंजाम देकर दूसरे पत्रकारों को चेतावनी दी गई है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ का प्रतीक माना जाता है। आम जनता पत्रकार की खबरों पर भरोसा करती है, लेकिन अगर इस तरह सच को दबाने की शर्मनाक हरकत की जाती है तो सरकार और पुलिस प्रशासन पर करारा थप्पड़ जरूर है। वहीं इस घटना पर अपने फेलियर सिस्टम की नाकामी को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े कदम उठाने की बात तो नहीं कही, लेकिन हाँ, कैमरे के सामने अधिकारियों को जांच की बात कहकर सिस्टम को रिपेयर करने का काम जरूर किया है। तो आप भी सुनिए सीएम नीतीश कुमार का वो बयान, जिससे वो बिहार को आतंक से मुक्त कराएंगे। दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। घटना के बाद मृतक पत्रकार के परिजनों के घावों पर मरहम लगाने के लिए स्थानीय सांसद पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ विमल कुमार की हत्या करने के बाद हत्यारे अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि सुरक्षा के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात जरूर कर दी गई है। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, चारों अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज देते हैं। आवाज देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्षा पोस्टमार्टम हो सकता है। घटनास्थल पे ऑफिशियल डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहाँ पे बड़े पदाधिकारी जो इंस्पेक्टर स्कैम कर रहे हैं, अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है और जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। सर, घटनास्थल पर से जिंदा गोली भी बरामद हुई है सर। खोखा मिला है, एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है, और एक खोखा भी बरामद है, और हम लोग बहुत जल्द इसमें अपराधियों का पहचान हो पाया है क्या, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, उनको लगातार। इस घटना से गुस्साए लोगों ने अररिया पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के बाहर हंगामा किया, और हंगामा भी क्यों ना करे, क्योंकि जिस तरह से एक बार बिहार फिर से खौफ के साए में समा रहा है,
वो नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन के सुरक्षा दावों पर कई सवालिया निशान लगा रहा है। बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा और तरक्की करने में कसीदे पड़ने वाली नीतीश सरकार की नीतियां एक बार फिर फेल होती दिख रही हैं। उनके बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर बेधड़क हत्यारे पत्रकार के घर में घुसकर सरेआम उसे गोली मार सकते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आम जनता की सुरक्षा किसके भरोसे होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।